दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा घबराने की आदत किसमें होती है या कौन घबराता है, या बच्चे पढ़ने में क्यों घबराते हैं, बड़े जो है बात करने में क्यों घबराते हैं। तो जो व्यक्ति घबराता है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, या फिर वो झूठ बोल रहा है इसलिए घबरा रहा है, या अपना काम बनाना चाहता है इसलिए घबरा रहा है, या वह उस विषय के बारे में नहीं जानता है जिस विषय के बारे में बोलना चाह रहा है इसलिए घबराता है, या उससे कुछ नहीं बनता उसके बारे में नहीं जानता है इसलिए घबराता है। तो घबराने का मतलब ये है कि वह उस विषय में कहीं ना कहीं अपूर्ण है जिसके कारण वह घबरा रहा है। तो घबराने की आदत को कैसे ख़त्म करें इस विषय पर मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो जिस विषय पे आप काम कर रहे हैं उसका पूरा ज्ञान यदि आपको है तो निश्चित रूप से आप नहीं घबराएंगे, आप अच्छे से उसको पूर्ण रूप से आप उसका सामना कर सकते हैं। क्यों? आप उस विषय के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, इसलिए घबराने की बात आप नहीं होगी और आप उसको निडर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि कोई सत्य की राह पे चल रहा है और वह उस घटना को अंजाम नहीं दिया है तो वह कभी भी नहीं घबरा सकता है, चाहे उसके साथ कोई व्यवहार किया जाए। तो अच्छा कार्य के साथ घबराने की जो डर है वो कभी भी घबराहट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, लेकिन जब वह अच्छे मार्ग पर चलता हो तो। दूसरी बात, बच्चे से यदि पूरे प्रश्न बनते हैं तो निश्चित रूप से वह टीचर से कभी भी नहीं घबरा सकता, ना ही टीचर उससे कभी भी निराश हो सकते, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर वह साफ और अच्छे से दे सकता है। तो हम अपने आप को पूर्ण करने के लिए अपने अपूर्णता को कैसे सीखें, उसकी जानकारी कैसे लें, इसके बारे में आपको निश्चित रूप से सही और अच्छा कैसे हम उस कार्य को करें, यह आपके निडरता का मुख्य कारण होता है। हम अच्छे से सीखना चाहें तो निश्चित रूप से हम हर कार्य में निडरता के साथ कर सकते हैं। हमारा लगन कार्य में कितना होना चाहिए और कार्य की गतिविधि कैसी होनी चाहिए, यही हमारा निडरता का मूल कारण होता है। अधिकांश बच्चे किसी भी कार्य को डरते हैं। कब तक डरते हैं? जब तक वह कार्य को खुद करने नहीं लगते, या पहली बार जब कोई भी किसी भी कार्य को करता है तो उसमें कुछ न कुछ डर की भावना अनिवार्य रूप से होती है। लेकिन जब वह कार्य करने लगता है तो कुछ समय के बाद निडरता उसमें आ जाती है और वह उसमें परिपक्व हो जाता है। वह कार्य को बिना किसी सहारे के, बिना किसी डर के करने लगता है। तो निडरता जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है सफलता के लिए। इसलिए निडरता को दूर करने के लिए भी कुछ ऐसे उपाय हों जहाँ की हम कई बार ये एक रास्ता में आता है कि हमको सही सलाह देने वाला नहीं मिला इसलिए हम भटक गए, वही निडरता है। तो आप सही सलाह का मतलब ये है कि उसकी पूरी जानकारी यदि आप रखेंगे तो बहुत सी समस्याएं आपकी हल हो सकती है। यही आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप पूर्ण जानकारी रखें जिसके कारण आप रास्ते से ना भटकें, आपका रास्ता साफ रहे और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नमस्ते, थैंक यू।